राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे 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 राधे। या यशोदा ने चरणों में घुंघरुओं वाली पाजेब, कमर में घुंघरुओं वाली करधनी, हाथों में घुंघरू वाले कंगन धारण कराए। और जब श्री कृष्ण और बलराम जी नंद भवन के आंगन में घुटनों दोनों चलते हैं तो उस शोभा को देखने के लिए और उनके आभूषणों में जो घुंघरू हैं वह घुंघरू जब आपस में टकराते हैं तो उनकी मधुर ध्वनि को सुनने के लिए सारे ब्रज की जो गोपिकाएं हैं प्रातः काल से ही नंद भवन में एकत्रित हो जाती हैं। और समय व्यतीत हुआ, बड़े हुए, पैरों के बल चलना प्रारंभ किया और आज भगवान ने अपना बड़ा सुंदर एक मित्र मंडल बनाया। श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल, वसुदाम, मनसुखा, सुबल, ये सब भगवान के मित्र हैं। साथ साथ खेलते हैं और बहुत सारी बाल लीलाओं के द्वारा उन्हें आनंद देते हैं। भगवान की मित्र मंडली में एक ब्राह्मण बालक है जिसका नाम है मधुमंगल। वो देखने में सबसे ज्यादा कमजोर है। तो एक बार भगवान बाल कृष्ण प्रभु श्याम सुंदर मित्र मंडली में बैठे हुए हैं और चर्चा चली तो बाल कृष्ण प्रभु ने कहा, अरे मधुमंगल, हमारे मित्र हो, तुम्हें भी हमारे जैसा ताकतवर होना चाहिए, हृष्ट पुष्ट होना चाहिए। मधुमंगल बोला, अरे मैं ब्राह्मण बालक हूं, तुम्हारे यहां तो लाखों गऊ हैं, खूब माखन मिश्री दूध दही तो रोज खाते हो और मोटे हो गए हो, मेरे यहां इतना है नहीं। श्याम सुंदर ने कहा, तो चिंता की क्या बात है, अब तुम हमारे मित्र हो और जब तक हमारे जैसे नहीं हो जाओगे प्रतिदिन हम माखन मिश्री खिलाएंगे। मधुमंगल ने पहले तो हाँ कर दी, बाद में मने कर दी, बोले नहीं खाना है। श्याम सुंदर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ अचानक? अचानक ऐसा क्या हुआ कि कहते हो माखन मिश्री नहीं खाना है? तो मधुमंगल कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, मुझे मोटा करने के चक्कर में कभी तुम्हारी मैया ने तुम्हें डांट दिया तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने पूछा, मैं तुम्हें माखन मिश्री खिलाऊंगा तो मेरी मैया मुझे क्यों डांटेगी? तो मधुमंगल कहता है, देखो 2-4 दिन की बात तो अलग है, अब रोज रोज दोस्तों को घर ले जाओगे और रोज रोज खिलाओगे तो 10 दिन 20 दिन महीना भर कभी तो मैया कहेगी ये क्या बना रखा है, रोज दोस्तों को लेके आ जाते हो और खिला पिला के ले जाते हो, और डांट पड़ेगी तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। श्याम सुंदर कहते हैं, मधुमंगल तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, मैंने केवल इतना कहा है प्रतिदिन माखन मिश्री खिलाऊंगा। मैंने ये कब कहा कि अपने घर ले जाके खिलाऊंगा? अपने घर जो मित्रों को ले जाके खिलाए, भगवान कहते हैं वो बुद्धिमान नहीं होता है। बोले 4-6 दोस्त मिले और उन्हीं में से ही किसी दोस्त के घर जाके और खुद भी खा के आ जाएं, बोले ये बुद्धिमानी है? मधुमंगल ने कहा, तो अपने घर में नहीं खिलाओगे? मैं तो यही सोच रहा था। बोले नहीं, कभी नहीं। और यदि किसी ने नहीं दिया तो बाल कृष्ण प्रभु कहते हैं कोई मांग के थोड़ी खाएंगे। बोले बिना मांगे कैसे मिलेगा? बोले तुम मुझे बस ये बता देना कौन सी गोपी कब जमुना जी गई है जल लेने, उसके घर में चलेंगे और जहां माखन रखा होगा या तो वहीं बैठ के खा लेंगे, नहीं तो ले आएंगे, या जंगल में बैठ के खाएंगे। मधुमंगल बोला, किसी दिन पकड़े गए तो बहुत मार लगेगी, सारा खाया पिया एक दिन में निकल जाएगा। बाल कृष्ण प्रभु कहते हैं तुम बहस बहुत करते हो। अरे मेरे साथ जो रहता है यही तो लाभ है कि पकड़ा कभी नहीं जाता है। तुम तो सुंदर सा मुहूर्त निकालो और माखन चोरी लीला का शुभारंभ हो। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, यदि संसार का कोई भक्त उन्हें सुनता है, उन्हें कहता है,
उनका स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है, तो जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी भगवान की समस्त लीलाओं में दो लीलाएं ऐसी हैं कि इन दो लीलाओं का जो मनुष्य अधिक से अधिक चिंतन करता है तो उसके ऊपर कृष्ण कृपा शीघ्र हो जाती है। पहली माखन चोरी लीला और दूसरी रास लीला। ब्रज की ये दोनों लीलाओं में, माखन चोरी लीला और रास लीला में, ब्रज का जो प्रेम है वह प्रेम पूर्ण स्तर पे है। और इन्हीं में से आज भगवान की बड़ी सुंदर माखन चोरी लीला का शुभारंभ हुआ। श्री कृष्ण जिसका कर्म स्वीकार करें उसी का जीवन सफल होता है। भगवान की जो माखन चोरी लीला है ये माखन गोपियों का कर्म है। गोपियों ने दधी का मंथन किया, उससे जो माखन निकला ये कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ, इसलिए माखन कर्म हुआ। और माखन रूपी कर्म जिस गोपी का आज श्याम सुंदर स्वीकार कर लेते हैं वह गोपी आनंद में झूम जाती है। और जो गोपियां देखती हैं हमारे पात्र ज्यों की त्यों हैं, जैसा माखन रख के और मैं जमुना जी गई थी जल लेने और लौट कर आई वो वैसा ही का वैसा है। वह गोपी आज कृष्ण कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई, आज श्याम सुंदर ने हमारे कर्म को स्वीकार नहीं किया, उसे थोड़ी सी वेदना होती है और दूसरे दिन वही कर्म फिर से अर्पित करने का प्रयास करती है। लेकिन जीवन में परम सौभाग्यशालिनी कोई गोपी जब जमुना जी से आती है और देखती है उसका पात्र खाली, तो उस पात्र को पलट पलट के देखती है। आज श्याम सुंदर ने इस पात्र से जब माखन खाया होगा तो उनके अधर का जो अमृत है अवश्य ही इस माखन में होगा। कहीं थोड़ा सा मुझे चिपका हुआ माखन दिखाई दे जाए तो मैं उसे ग्रहण करके आज श्याम सुंदर के अधरामृत का मैं भी पान कर लूं और आनंद में झूमने लगती है। श्री सुखदेव स्वामी ने अत्यंत संक्षेप में भगवान की इस दिव्य लीला का वर्णन श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया है। एक एक गोपी के यहां भगवान माखन चोरी के द्वारा उनको असीम आनंद का अनुभव कराते हैं। और माखन चोरी लीला के बाद हुई उपालंभ लीला। उपालंभ कहते हैं शिकायत करने को। एक एक करके गोपियां मैया यशोदा से शिकायत करने पहुंच जाती हैं। और शिकायत करने का अर्थ ये नहीं है कि श्याम सुंदर ने हमारे यहां माखन खा लिया तो हमें बड़ा कष्ट हुआ तो हम मैया से शिकायत करने आ गई। अपितु इस उपालंभ लीला का जो मनोवैज्ञानिक कारण है कि कृष्ण जिसके यहां भोग लगाएं उसको क्या आनंद प्राप्त होता है, ये आनंद मैया यशोदा को भी प्राप्त हो, क्योंकि पुत्र तो उनके हैं। श्याम सुंदर घर में नहीं खाते हैं। श्याम सुंदर मैया यशोदा के हाथ से नहीं खाया अभी तक। और गोपियों ने विचार किया लाला मैया यशोदा के हैं और खाते हमारे यहाँ हैं, तो मैया यशोदा को यह आनंद कैसे प्राप्त होगा। तो गोपियों ने सलाह की यदि हम शिकायत करने जाएंगी तो कभी तो मैया सोचेंगी कि घर से ही खिला पिला के भेजूं। और जिस दिन मैया यशोदा ने ऐसा विचार किया और अपने हाथ से श्याम सुंदर को माखन खिलाया, तो आज हम ब्रज की गोपियां जिस आनंद को प्राप्त कर रही हैं वही आनंद मैया यशोदा को प्राप्त होगा। एक एक गोपी जाती हैं, शिकायत करती हैं। मैया कभी डांट देती हैं, कभी सलाह दे देती हैं। अरे बोले सारे सखा छोटे छोटे हैं, तुम माखन का पात्र ऊपर रख दिया करो, बच्चे आएंगे उनका हाथ नहीं पहुंचेगा, वापिस चले जाएंगे। जैसे ये बात कही मैया यशोदा ने तो गोपी कहती हैं, हे नंदरानी यदि माखन का पात्र नीचे रख के जाएं तो कम से कम बर्तन तो साबत मिल जाता है। हमने जब माखन के पात्र को ऊपर टांगा तो डंडे से उस मटकी को फोड़ देते हैं,
माखन भी गया, बर्तन भी गया। बोले रोज जाओ बाजार और एक एक मटका लेके आओ। तो नंदरानी ने कहा एक काम करो, 25-30 पात्र या पात्र को घट भी कहते हैं, घट यानी बर्तन, और घट इस शरीर को भी कहते हैं। घट शब्द के बहुत अर्थ हैं। तो मैया यशोदा ने कहा एक बार बाजार जाओ और बहुत सारे घट लेके आ जाओ, और चारों तरफ खाली खाली घट रख दो, और जिस घट में माखन हो उन खाली घटों के बीच में दुबका दो। श्याम सुंदर आएंगे, देखेंगे ये तो घट खाली है, तो चले जाएंगे, तुम्हारा माखन बच जाएगा। जैसे ही मैया यशोदा ने ये बात कही तो देखो प्रेम की महिमा, प्रेम की गति बड़ी विचित्र है। बड़े से बड़े ज्ञानी शास्त्रों को पढ़ के, वेद पुराण को पढ़ के, उनका निष्कर्ष निकाल के जो बात कहते हैं, एक प्रेमी प्रेम में डूबकर उसी बात को बड़ी सहज रूप में कह देता है, और यही प्रेम का वैशिष्ट्य है। जैसे मैया यशोदा ने कहा चारों तरफ खाली खाली घट रख दो और बीच में एक छुपा के भरा हुआ घट रख दो, श्याम सुंदर आएंगे, खाली घट देखेंगे, वापिस चले जाएंगे। तो गोपियों ने कह दिया मैया से कि हे नंदरानी, हम नहीं जानती श्याम सुंदर में ऐसी क्या विचित्रता है, उनकी दृष्टि कभी खाली घट पे पड़ती ही नहीं है। कितने भी खाली घट हों और कितना भी श्याम सुंदर के निकट हों, श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ती है तो भरे हुए घट पे ही पड़ती है। यहां अर्थ माखन के विषय में चल रहा है, लेकिन इसका एक जो तात्विक अर्थ है कि इस संसार में 24 घंटे यदि कोई भगवान के सामने रहे लेकिन उसका घट प्रेम रूपी माखन से खाली है, तो जीवन भर हम भगवान के समीप रहें, ईश्वर की दृष्टि उस खाली घट पे नहीं पड़ती है। और इस संसार में जिस मनुष्य का घट दिव्य प्रेम, निष्ठा, विश्वास, एकाग्रता, अनन्यता रूपी माखन से भरा हुआ है, वो दूर कहीं मंदिर के कोने में भी खड़ा हो तो भगवान की, ईश्वर की दृष्टि बहुत सारे खाली घटों के बीच में छुपा हुआ कोई भक्त यदि दूर है तो ईश्वर की दृष्टि केवल उस भरे हुए घट पर ही पड़ती है। भगवान के हम दर्शन करने जाते हैं, हम अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हैं, सौभाग्य की बात है। लेकिन इस जीवन में परम सौभाग्य की उपलब्धि उस समय होती है जब हजारों हजारों की संख्या में जो भीड़ लगी हुई है, सबकी दृष्टि भगवान के ऊपर टिकी हुई है और भगवान की दृष्टि उस भक्त के ऊपर टिकी हुई है जिसका घट भरा हुआ है। गोपियों ने बड़ी सरल भाषा में कह दिया, नंद रानी, श्याम सुंदर की दृष्टि खाली घट पे तो पड़ती ही नहीं है। एक और गोपी आई कि यहां तो माखन के विषय में चर्चा चल रही है, हमारे यहां तो माखन छोड़ो दूध ही नहीं होता है। नंद रानी ने पूछा क्यों? वत्सान मुंचन, अरे श्याम सुंदर हमारी गौशाला में जाते हैं, बछड़े खोल के आ जाते हैं। मैया ने कहा ये रोज रोज एक एक नई नई शिकायत आती है, डांट लगा दी। एक तो हमारा लाला तुम्हारे यहां जाके काम करे, तुम्हारे बछड़े खोले, ऊपर से शिकायत करने आई हो। तो गोपी कहती है वत्सान मुंचन, वत्स यानी बछड़े, मुंचन यानी खोलना। बोले बछड़े तो खोले हैं लेकिन समय पे नहीं खोले हैं। दूध दोहन का जो समय होता है उस समय खोलें तो काम हुआ, क्वचिद असमय, बोले तो पहले ही खोल के भाग जाते हैं, जब तक हम पहुंचे बछड़ा सारे दूध पी जाए, हमको कुछ मिलता ही नहीं है। मैया यशोदा ने सोचा ये रोज की हाय हाय जो हो रही है एक बार आमना सामना करा दो। आवाज लगाई, श्याम सुंदर बाहर आओ। मुस्कुराते हुए आ गए। मैया ने कहा ये गोपी कहती है कि तुमने इसकी गौशाला में जाके बछड़े खोले हैं।
श्याम सुंदर कहते नहीं खोले हैं। मैया मैं क्यों किसी के जाके बछड़े खोलूंगा। अब दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। भगवान कहते हैं मैंने बछड़े नहीं खोले और गोपियां कहती हैं बछड़े खोले हैं। एक भक्त है, एक भगवान है, और यहां दो में से कोई एक झूठ बोलता है। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे परीक्षित, ईश्वर कभी भी असत्य भाषण नहीं करता, भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते, और ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ जो भक्त है वह भी कभी झूठ नहीं बोलता। यहां दोनों सच बोल रहे हैं। गोपी इसलिए सच बोल रही है कि जब वह अपनी गौशाला में गई तो उसको बछड़े खुले हुए दिखे और श्री कृष्ण अंदर से बाहर आते हुए दिखाई दिए, तो गोपी सच बोल रही है। और श्याम सुंदर इसलिए सच बोल रहे हैं कि वो गौशाला में तो गए पर बछड़े उन्होंने नहीं खोले हैं, बछड़े अपने आप खुले हैं। जैसे कंस के कारागार में जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, बंद ताले अपने आप खुले। वसुदेव और देवकी की जो हथकड़ियां और वेड़ियां थी वो अपने आप खुली। अर्थात जहां ईश्वर का प्राकट्य होता है वहां संसार का प्राकृतिक बंधन अपने आप खुल जाता है। ठीक इसी प्रकार जब श्याम सुंदर ने गोपी की गौशाला में प्रवेश किया तो वह जो बछड़े हैं वह प्राकृतिक बंधन यानी रस्सी से बंधे हुए थे, और श्याम सुंदर के प्रविष्ट होते ही वह प्राकृतिक बंधन अपने आप खुला। इसलिए यहाँ भगवान भी सच बोल रहे हैं, मैया मैंने नहीं खोले हैं, मेरे जाने से अपने आप खुल जाएं तो उसमें मेरी क्या गलती है। और गोपी भी सच बोल रही है क्योंकि उसने श्याम सुंदर को गौशाला से आते और जाते देखा और बछड़े खुले हैं। बड़ी सुंदर यह भगवान की जो उपालंब लीला है वह उपालंब लीला होती है। और जब उपालंब लीला हुई उसके बाद भगवान की बड़ी सुंदर मृद भक्षण लीला होती है। श्याम सुंदर ने मिट्टी खाई। तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन। माखन चोरी लीला, उसके पश्चात उपालंब लीला, उसके बाद ब्रज की रज का महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ने मृद भक्षण लीला की। ब्रह्म का स्पर्श जहां की रज से हुआ उस स्थान को ब्रह्म रज कहते हैं। ब्रह्म रज में पहला अक्षर ब्रा, अंतिम जा, इन दोनों को जोड़ के शब्द बन गया ब्रज। ये संस्कृत की एक पद्धति है, प्रत्याहार शैली। तो व्रज का अर्थ है जिस स्थान की रज का संपर्क ब्रह्म से हुआ हो। और उस रज का महत्व बढ़ाने के लिए आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाते हैं। मैया यशोदा के पास में रोज रोज शिकायत जब आती है तो आज मैया यशोदा ने विचार किया, मैं स्वयं अपने हाथों से दधी का मंथन करके अपनी गोद में श्याम सुंदर को बैठाकर अपने ही हाथों से माखन खिला के फिर भेजा करूंगी, तो शिकायत नहीं आएगी। घर से ही खा पी के जाएं। और मैया ने जब ऐसा निश्चय किया तो वह बड़ा सुंदर महीना था कार्तिक मास। कार्तिक मास में कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान की लीला हुई है उसको दामोदर लीला कहते हैं।
और इसी कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के प्रेम के बंधन में बंधे हैं। कार्तिक मास का शुभारंभ हुआ, मैया यशोदा दधी का मंथन करती हैं। यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायता। एकदा ना तो सर्वदा, मैया यशोदा रोज रोज दधी का मंथन नहीं करती थी। एक बार कार्तिक मास में एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। स्वयं मैया यशोदा ने दधी का मंथन किया है। और मैया जिस समय दधी का मंथन कर रही हैं माखन के लिए, उस समय माता यशोदा की स्थिति कैसी है? यानी यानी है गीतानी, मैया बहुत सारे गीतों को गा रही है। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं ना तो गुनगुनाना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, कुछ भी गुनगुनाए, तो मैया भी गुनगुना रही है। यानी यानी ही गीतानी, मैया गीत गा रही है। कौन से गीत? तदबाल चरितानि चा, जितनी भी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं उन बाल लीलाओं का मैया गायन कर रही हैं। अर्थात जो वचन है वह वचन श्री कृष्ण को समर्पित है। और इस समय मैया का कर्म क्या है? दधी निर्मंथने काले। काल कौन सा है? दधी मंथन का। और दधी मंथन कर्म हुआ, तो कर्म श्री कृष्ण को समर्पित है। और तीन ही शब्द होते हैं, मन, वचन और कर्म। जब तक मन, वचन और कर्म तीनों अलग अलग समय ईश्वर को समर्पित होते हैं, तब तक ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं होता, चाहे सारी जिंदगी निकल जाए। और इस संसार में जिस मनुष्य का मन, वचन और कर्म तीनों एक साथ एक समय श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं, उसी क्षण उसे कृष्ण कृपा का अनुभव हो जाता है। और आज मैया यशोदा का मन, वचन और कर्म तीनों एक साथ हैं। वचन तो गीत गा रही है, कर्म दधी का मंथन कर रही है, बचा मन। मन कहां लगा हुआ है? दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायता। मन से स्मरण कर रही है, किसका? श्री कृष्ण का। प्रातः काल हो गया है, उठने वाले होंगे शयन अवस्था से, उठने से पहले माखन निकल जाएगा। तो मन कृष्ण के स्मरण में, कर्म कृष्ण के लिए और वचन कृष्ण के लिए, और विशेषता तीनों का समय एक है। तो सोते हुए बालकृष्ण प्रभु की नींद खुली, आंखों को मलते मलते आते हैं और पीछे से मैया यशोदा के गले में गलबैयां डाल के और पीठ पर झूलने लगते हैं। संसार में यदि कोई बालक अपनी मैया के पीठ पे ऐसे झूले तो मैया को बड़ा आनंद मिलता है। यहाँ तो कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात श्री कृष्ण पीठ पे झूल रहे हैं। मैया प्रसन्न हो गई, हाथ पकड़ा, श्याम सुंदर का पीठ पे से उतारा और गोद में लिटा लिया, बड़े प्यार से पुचकारने लगी, अपने हाथों से बाल समानने लगी। और श्याम सुंदर ने कहा, मैया बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया आश्चर्यचकित हुई, तभी गोपियों के यहाँ जाके खाते हो, घर में जो सेवक रखे हैं वो देर से बनाते होंगे, आज पता चला कि लाला तुम्हें उठते ही भूख लगती है। बोले हाँ मैया, मुझे तो उठते ही भूख लगती है।
बोले कोई बात नहीं, बस माखन निकलने वाला है और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। श्याम सुंदर कहते हैं मैया आज जिंदगी में पहली बार काम करते हुए देख रहा हूं। मैया यशोदा कहती हैं अरे श्याम सुंदर किसी और के लिए कर्म थोड़ी कर रही है। भगवान ने पूछा तो आज किसके लिए कर्म कर रही हो? मैया यशोदा कहती हैं तुम्हारे लिए। आश्चर्यचकित हुए श्री कृष्ण मेरे लिए क्यों? मैया ने कहा अरे तुम मेरे लाला हो, मैं तुम्हारी मैया हूं, तुम्हारे लिए कर्म करने में मुझे आनंद मिलता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। श्याम सुंदर ने कहा मैया ये बहुत समझ में नहीं आता है, बहुत प्रेम करती हूं। बहुत क्या होता है? इतना करती हूं, इतना करती हूं, इतना करती हूं। कितना करती हो? मैया बोली बहुत प्रेम करती हूं। श्री कृष्ण का एक लक्षण है, वो जल्दी बातों में नहीं आते हैं। और शंकर जी का एक लक्षण है, वो बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। शंकर जी को कुछ दिन स्नान कराओ, घंटा बजाओ, प्रार्थना करो। शंकर जी सोचते हैं बहुत बढ़िया भक्त है, तुरंत प्रसन्न, तुरंत मनोकामना पूरी। और उसके बाद भक्त का पता ही नहीं चलता है कहां गायब हो गया। लेकिन श्री कृष्ण की विशेषता, वर्षों तो क्या एक जन्म भी निकल जाए, जब तक अच्छी तरह उसको परख नहीं लेते तब तक उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। तो भगवान बातें बना रहे हैं। मैया ये बताओ बहुत कितना होता है? अच्छा मैया एक बात बताओ, कल मैं सुन रहा था आप नंद बाबा से भी कह रही थी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, आज मुझसे कह रही है बहुत प्रेम करती हूं, तो मुझ में और नंद बाबा में, इन दोनों में किससे ज्यादा प्रेम करती है? तो पहले मैया ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे ही ना खड़े हो, नहीं कहेंगे आज पता चला है। मैया ने देखा कि नंद बाबा पीछे नहीं है तो कह दिया लाला मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्रेम करती हूं, नंद बाबा से भी ज्यादा करती हूं। बाल कृष्ण प्रभु गोदी में लेटे लेटे सोच रहे हैं कहने में क्या जाता है, परीक्षा भी तो ले लें। लक्ष्मीपति हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण लक्ष्मीपति हैं। अब जो लक्ष्मी का पति हो वो कितना बुद्धिमान होगा। संसार में किसी को थोड़ी बहुत लक्ष्मी मिल जाए तो कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, यहां तो लक्ष्मीपति है। श्याम सुंदर ने कहा मैया एक बात बताओ, ये प्यार व्यार तो मैं नहीं समझता, मेरे लिए क्या कर सकती हो ये बताओ। अब मैया भी तो मैया है, कोई कम थोड़ी है। मैया यशोदा ने कह दिया लाला दुनिया छोड़ सकती हूं, तुम्हें नहीं छोड़ सकती। श्याम सुंदर मुस्कुराए, मैया ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। देख लें तो सामने चूल्हे पे एक दूध रखा हुआ था गर्म होने, कृष्ण प्रेरणा से उसमें उफान आ गया। मैया की दृष्टि गई, श्याम सुंदर से कहती है लाला ये गोपियों का माखन खा खा के दिन भर बातें बनाना सीख गए हो, और तुम्हारी बातों के चक्कर में रही तो मेरा दूध उफन जाएगा। मैया ने श्याम सुंदर को गोदी से उतारा, बगल में विराजमान किया। मैया चली गई दूध उतारने, और श्री कृष्ण ने निर्णय किया कि सबसे बड़ी झूठी तो मेरी मैया ही है। अभी कह रही थी दुनिया छोड़ सकती हूं, तुम्हें नहीं छोड़ सकती, और देखो मैया मुझे छोड़ के चली गई। ये मैया झूठ बोलती है, मैं मैया के हाथ का निकला माखन नहीं खाऊंगा। पास में एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ था, श्याम सुंदर ने उठाया, मटकी में मारा, मटकी फूटी और दही फैल गया। मैया आई, दूध उतार के देखा सब फैला हुआ है, पूछा ये किसने किया है? श्याम सुंदर कहते हमने किया है। और मैया शाम तक तो नंद भवन की सारी चीजें तोड़ फोड़ दूंगा। मैया झूठ बोलती है, मुझे छोड़ के चली गई। मैया ने कहा श्याम सुंदर गोपी मत समझना, मैया हूं तुम्हारी, बांध के बिठा दूंगी। और जैसे ही मैया ने बांधने का नाम लिया, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं हे परीक्षित, नंद भवन के आंगन में आगे आगे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, पीछे पीछे मैया यशोदा। बड़ा ही दिव्य दृश्य है। मैया पकड़ने का प्रयास करती हैं,
पकड़ने के बाद उनको रस्सी से बांधने का उपक्रम करती हैं। कृष्ण अंग बहुत कोमल है, इसलिए मैया ने साधारण रस्सी नहीं, नंद बाबा के जो कोमल कोमल दुपट्टा है उनसे बांधने का प्रयास किया, कहीं कृष्ण अंग में कोई चोट न लग जाए। लेकिन बांधने का जो अभिमान है, अभिमान के कारण वो रस्सी छोटी पड़ती है, और जब नहीं बांध पाई, पसीने की कुछ बूंदें आई, तो आज भगवान श्री कृष्ण इस कार्तिक मास में मैया यशोदा के प्रेम के बंधन में स्वतः बन गए। मैया ने एक सिरे से श्याम सुंदर को बांधा और दूसरे सिरे को एक ऊखल से बांध दिया, और ऊखल से बांध के कहती है कि यहीं बैठे रहो, आती हूं नंद भवन के कामों को देखकर। मैया चली गई, तब तक सुबह के 9 बज गए। अब सखाओं को तो चाट पड़ गई थी कि उठो, स्नान ध्यान करो और 8 साढ़े 8 बजे तक एक जगह इकट्ठे हो जाओ, हमारे मुखिया आएंगे, बस ये बताना है कौन सी गोपी यमुना जी गई है जल लेने, उसके यहाँ चलो और खा पी के आ जाओ माखन मिश्री। अब आज 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, बोले आज हमारा मुखिया नहीं आया। तो एक सखा ने कहा चलो घर से बुला लाते हैं, और जैसे ही सखा नंद भवन के द्वार पे पहुंचे, देखा हमारा मुखिया बंधा हुआ बैठा है। श्याम सुंदर ने सखाओं को देखा, प्रसन्न हो गए, कहते अंदर आ जाओ, मैया ने बांध दिया है, खोल दो फिर चलते हैं। तो श्याम सुंदर तो कह रहे हैं मित्रों अंदर आ जाओ, मुझे खोल दो। और मित्रों ने एक दूसरे को देखा कि आज मैया बहुत गुस्से में दिखती है, अपने ही लाला को बांध के बिठा दिया, और हम लोग अंदर गए और कोई पकड़ में आ गया तो मैया बहुत मारेगी। तो सखा बाहर से कहते हैं कोई बात नहीं, आज की छुट्टी कर लेते हैं, कल मिलेंगे। आश्चर्यचकित हुए भगवान, मैं बंधा हुआ बैठा हूं, तुम्हें आज भी खाने की लग रही है? बोले आज छुट्टी कर लेते हैं, कल मिलेंगे। बोले बहुत बढ़िया दोस्तों। भगवान कहते हैं मित्रों, संसार का व्यक्ति संबंध जोड़ता है, निभाता नहीं है। मैं संबंध जोड़ता भी हूं और निभाता भी हूं। तुमने मित्रता का संबंध मुझसे जोड़ा, लेकिन जब अंदर आके निभाने का समय आया तो तुम बाहर से ही टाटा बाय बाय करके जा रहे हो। कोई बात नहीं, मैंने मित्रता भी की और निभाऊंगा भी। आप लोग बाहर से अंदर नहीं आते हो, मैं अंदर से बाहर आ जाता हूं। और श्याम सुंदर ने उस ऊखल को धीरे धीरे खींचा, नंद भवन के द्वार पे आए, सखा प्रसन्न हो गए। जल्दीबाजी में भगवान 2 यमलार्जुन के वृक्ष हैं नंद भवन के द्वार पर, 2 वृक्ष नीचे से जुड़े हुए हैं, ऊपर जाएं तो अलग होते जाएं। श्री कृष्ण उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, लेकिन ऊखल बड़ा था, वो उसमें अड़ गया। सखाओं ने कहा कन्हैया जोर का झटका दो, इस ऊखल को निकालो। मैया आ गई तो फंस गए हो, इधर तुम और इधर ऊखल, पकड़े जाओगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं हे परीक्षित, श्याम सुंदर आज ब्रज के प्रेम की महिमा को बढ़ाते हुए जैसे ही उस ऊखल में एक झटका देते हैं, तो होना तो ये चाहिए था वो रस्सी टूट जाए। ऊखल इधर, श्री कृष्ण इधर, या झटका देने से फंसा हुआ ऊखल निकल आए। वो दोनों वृक्ष बहुत कठोर हैं, उनके टूटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन आज श्याम सुंदर श्री कृष्ण मैया का जो कोमल प्रेम का बंधन है, वह बंधन सुरक्षित रहता है। और जैसे ही ऊखल में झटका दिया, वो वज्र के समान कठोर दोनों वृक्ष ही टूट गए। लेकिन टूट के नीचे नहीं गिरे, अभी बीच में रुक गए हैं। उसमें से 2 पुरुष बाहर निकले, श्री कृष्ण की उन्होंने परिक्रमा की है, और श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ। ये तो खूब आता रहेगा। अब पिताजी के पास इतना धन हो तो पिताजी में अभिमान हो या न हो, बच्चों में आई जाता है।
तो कुबेर के दो पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। अरे हमारे पिताजी के पास तो खजाना रहता है देवताओं का। एक बार इन्होंने मदरा का पान किया, सरोवर में स्नान कर रहे थे, उधर से देवर्षि नारद जी निकले। उन नारद जी ने कहा कि अरे देवताओं के पुत्र हो तुम, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है, तुम्हें वृक्ष की योनि प्राप्त हो। एक सेकंड में सारा नशा उतरा, क्षमा मांगी तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया, वृक्ष तो बनोगे लेकिन नंद भवन के द्वार के वृक्ष, और कृष्ण स्पर्श से तुम्हारी वृक्ष की योनि से मुक्ति हो जाएगी। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करके परिक्रमा करके जब ये वहां से चले गए तब दोनों वृक्ष गिरे, आवाज हुई, सारे गोकुलवासी आए और सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा से कहा कि ये जो गोकुल है अब ये हमारे रहने योग्य नहीं है, जहां हमारे बच्चों के अनिष्ट की संभावना हो उस जगह को छोड़ देना चाहिए। कहते हैं पास में बड़ा सुंदर एक वन है, यमुना का किनारा है, गिरी गोवर्धन है, वहीं चलकर हम सारे ब्रजवासी अब निवास करेंगे और उस वन का नाम है वृंदावन। गोपी गवाम शेप्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन गोकुल छोड़ने से पहले श्याम सुंदर ने एक फल बेचने वाली मालिन के ऊपर कृपा की। एक मालिन अपनी डलिया में बहुत सारे फलों को लेके आवाज लगाती है, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। नंद भवन से दौड़कर दरवाजे पर आए श्याम सुंदर, उस मालिन को और जैसे ही मुस्कुराती हुई मालिन आई, आज श्याम सुंदर अपने हाथ को उस मालिन के सामने फैलाते हैं, अरे हमें भी फल दे दे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं इस संसार के सारे मनुष्यों के कर्मों का फल देने वाले भगवान श्री कृष्ण आज प्रेम के वशीभूत होकर उस मालिन के सामने हाथ फैलाकर फल मांग, डली में अन्न के दाने लेकर आते हैं, उसकी डलिया में अन्न डालते हैं और वो भगवान के दोनों हाथों को फलों से भर देती है। घर जाके देखती है उसकी सारी डलिया बहुमूल्य रत्नों से भर गई। भगवान ने उस मालिन के ऊपर कृपा की। यहाँ तक श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को भगवान की गोकुल की लीलाएं श्रवण कराई है। पावन बिहारी लाल की, भगवान की ब्रज वृंदावन की लीलाओं का शुभारंभ हुआ। नंद बाबा कहते हैं श्याम सुंदर और जितने भी सखा हैं अभी छोटे छोटे बालक हैं और गौ जो हैं बड़ी बड़ी हैं, इसलिए सारे बच्चे अभी गौ नहीं बछड़ों को चराने ले जाया करें। जब बड़े हो जाएंगे तब गौचारण लीला करना। तो एक क्रम का शुभारंभ हुआ। सारे मित्र मंडली के साथ भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को लेकर वन में जाते हैं। बछड़े हरी हरी घास खाते हैं। मध्याह्न में सारे सखा एक साथ बैठकर और जो भी घर से भोजन प्रसाद लाते हैं उसको पाते हैं। गोधूली वेला में भगवान बछड़ों को लेके वापिस जाते हैं और जितने भी मित्र हैं उस दिन वन में कौन सी लीला हुई अपने अपने घरों में सुनाते हैं। ये एक क्रम प्रारंभ हुआ। कंस की सभा से एक असुर आया, उसने देखा छोटे छोटे बच्चे बछड़ों को चरा रहे हैं, तो वो बछड़ों में बछड़ा बन के मिल गया और इसीलिए उसका नाम पड़ा वत्सासुर। वत्स यानी बछड़ा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं दाऊ, ब्रज में बलराम जी को दाऊ कहा जाता है, दाऊ या बलदाऊ। ये जो बछड़ा है ये बछड़ा हमारा नहीं हो सकता। बलराम जी ने पूछा कैसे? तो श्याम सुंदर कहते हैं देखो हमारे जो बछड़े हैं वो तो बड़े सीधे साधे हैं। दो बछड़े यदि घास खा रहे हों
तीसरा बीच में से आ जाए तो उसे भी जगह दे देते हैं, बोले तुम भी खाओ। बहुत देर से मैं देख रहा हूं ये जो बछड़ा है घास खाते खाते कभी इधर वाले को सींग मार दे, कभी उधर वाले को सींग मार दे, कभी पीछे वाले को टांग मार दे। हमारे बछड़े ऐसे नहीं हो सकते हैं। बलराम जी ने कहा यदि अपने ऐसे नहीं हो सकते हैं तो कर दो उद्धार। आज श्याम सुंदर ने उस बछड़े के पैरों को पकड़ा, आकाश में घुमाया और उसका उद्धार किया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। वत्सासुर का उद्धार हुआ। एक असुर आया बगुले के रूप में, बगुले को वक कहते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा वकासुर। लंबी चोंच होती है इसकी। कंस की सभा से आए हैं, बोले बच्चों को मार के आओ। कभी कभी क्या होता है, कोई गुलाब जामुन होता है ना, गुलाब जामुन ऊपर से जल्दी ठंडा हो जाता है, अंदर से गर्म रहता है। अब कोई एक बार में ही खा ले ठंडा समझ के, और जब दबाता है तो गर्म होता है, तो फिर एक ही उपाय है, बाहर उगल दो। ऐसे ही हुआ इस बकासुर के साथ। श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखा, इसने अपनी चोंच में भर लिया। भगवान ने अपना ताप बढ़ाया और जैसे ही ताप बढ़ाया तो इसने उगल दिया। इसकी चोंच को पकड़ के बीच में से चीर के भगवान ने इस बकासुर का भी उद्धार किया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। एक और असुर आया अजगर के रूप में, अघासुर। अघ कहते हैं पाप को, और नाम है इसका अघासुर, यानी पाप ही पाप है। और विशाल अजगर के रूप में दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि कोई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। मुख इसने खोल दिया। एक एक करके सारे सखा मुख के अंदर गए, लेकिन मुख को बंद नहीं किया। और जैसे ही श्री कृष्ण इस अघासुर के मुख के अंदर गए, इस अघासुर ने मुंह को बंद कर लिया। मुख के अंदर है, शरीर बढ़ाया, इसके सहस्रार चक्र का भेदन हुआ और भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ वहां से बाहर निकल आए। सहस्रार चक्र का भेदन होकर जिसके प्राण निकलते हैं उसको दिव्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। अघासुर को भगवान ने मोक्ष प्रदान किया और इस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र है 5 वर्ष। लेकिन अघासुर उद्धार की लीला सखाओं ने जब अपने घरों में जाके सुनाई तो भगवान श्री कृष्ण की उम्र हो गई 6 वर्ष की। परीक्षित जी महाराज निवेदन करते हैं, गुरुदेव ये 1 वर्ष कहां चला गया? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं 1 वर्ष तक ब्रह्म मोहन लीला होती रही। ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी जब कंस के कारागार में भगवान का प्राकट्य हुआ तो स्वयं ब्रह्मा जी ने जाकर वहां गर्भ स्तुति की थी। और आज सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जिनकी सृष्टि में हम लोग रहते हैं, स्वयं श्री कृष्ण के विषय में उनकी बुद्धि भ्रमित हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि कंस के कारागार में मैं जिनकी स्तुति करके आया हूं, मैंने सुना है ब्रज वृंदावन में केवल प्रेम ही प्रेम, केवल प्रेम ही प्रेम, जाके देखूं तो कैसा प्रेम होता है। तो ब्रह्मा जी जब अपने लोक से आए तो उस समय भगवान श्री कृष्ण सारे सखाओं के साथ में बैठे हुए हैं। बछड़े एक स्थान पर जो है घास चर रहे हैं और वन भोज प्रारंभ हुआ। सारे बच्चे अपने अपने घरों से जो लाए उसको खोल लेते हैं और मिल बांट के खाते पीते हैं। एक सखा ने जैसे ही अपनी पोटली खोली तो उसे लगा मेरी मैया ने ये 2-3 दिन का बना हुआ पता नहीं क्या बांध के दे दिया और सारे मित्र देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और श्याम सुंदर तो हमारे मुखिया हैं, उनके योग्य नहीं है। लेकिन देख लिया तो सब मांगेंगे, तो उसने सारी की सारी मुट्ठी भरी और एक साथ अपने मुख में डाल ली। और दृष्टि पड़ी भगवान की तो उस सखा से कहते हैं कि अच्छा देखो हम लोग आपस में मिल बांट के खाते हैं, बात ठीक नहीं है। तुम्हारी मैया ने ऐसा क्या सुस्वादु भोजन रखा है कि आज अकेले ही खा गए।
अब मोह तो भरा हुआ है तो बोले कैसे। सारे से कहता है श्याम सुंदर ये तुम्हारे योग्य नहीं है, देख लेते तो अवश्य खाते, इसलिए मैं एक साथ खा गया। ये इशारे करते जाए। आज श्याम सुंदर ने इसके मुंह के अंदर उंगली डाली और उंगली टेढ़ी करके जब बाहर निकाली तो उसमें कुछ इसका खाया हुआ झूठा बाहर निकला। आज श्याम सुंदर उसको बड़े प्रेम से देखते हैं और चाटते हैं और कहते हैं इतना स्वाद, अरे तेरी मैया तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। और ये दृश्य देख रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने विचार किया संसार में कितना भी प्रेम हो, चलो एक साथ बैठ के खा लो। ये झूठा खूटा खाना ये ईश्वर का लक्षण नहीं होता है। यद्यपि ब्रज वृंदावन में प्रेम ही प्रेम की लीलाएं हैं, लेकिन प्रेम की भी कुछ सीमा होती है। ये उसके मुंह से निकाला और स्वयं खा लिया, ये कोई ईश्वर का लक्षण नहीं है। ये वो नहीं जिनकी स्तुति में कंस के कारागार में करके आया था। लेकिन जब ध्यान लगा के ब्रह्मा जी देखते हैं तो आज ब्रह्मा जी को पता चलता है कि ये वही हैं जिनकी स्तुति मैंने कंस के कारागार में की है। तो परीक्षा लेने के लिए आज ब्रह्मा जी जो हैं वह जो बछड़े चर रहे हैं उन बछड़ों को चुराकर अपने लोक में ले जाते हैं। मोहन लीला। आज ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हो गया ईश्वर के विषय में कि ये वो नहीं हो सकते। तो उन्होंने सोचा ज्यादा बुद्धि क्यों लगाऊं, परीक्षा करके देख लूं। तो जहां बछड़े चर रहे थे सारे बछड़ों को ब्रह्मा जी ने उठाया और उठाकर अपने लोक में विराजमान कर दिया। श्याम सुंदर श्री कृष्ण जब वन भोज के बाद बछड़ों के पास गए, बछड़े दिखाई नहीं दिए, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ से सारे सखाओं को उठाया और उनको अपने लोक में ले गए और विचार किया यदि ईश्वर होंगे तो मेरे लोक में आके ले जाएंगे वापिस, और यदि ईश्वर नहीं होंगे तो मेरे लोक में नहीं आ पाएंगे, मुझे पता चल जाएगा। श्याम सुंदर देखते हैं इधर बछड़े नहीं, इधर सखा नहीं, पता चला ये ब्रह्मा जी ने किया है। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण प्रेम की महिमा को और बढ़ाते हैं और ब्रह्मा जी के लोक में नहीं गए। जितने बछड़े और जितने सखा हैं एक रूप से भगवान ने अनेक रूप धारण किए और उतने बछड़े बन गए और उतने सखा बन गए और वैसे ही रूप और रंग हैं। जिन गोपियों के मन की अभिलाषा थी कि हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हमको भी ऐसा सौभाग्य मिले कि हम आपकी मैया बने, आपकी माता बने। कुछ गौओं की भी यह भावना थी कि श्री कृष्ण हमको पुत्र के रूप में प्राप्त हों। आज उन गोपियों की और आज उन गौओं की उस विशुद्ध भावना को सफल करते हुए भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप धारण करते हैं और 1 वर्ष तक वैसी ही ब्रह्म मोहन लीला चलती रही। किसी को कुछ पता नहीं चला। प्रतिदिन वैसे ही जाते हैं ब्रज वृंदावन और ब्रज वृंदावन से फिर आते हैं और वन भोज होता है और वन की लीलाएं होती हैं। और आज जब एक बार बलराम जी ने देखा, क्योंकि संसार का नियम है जो बच्चे बड़े हो जाते हैं मैया उन्हें छोड़ देती हैं और जो गोदी के बच्चे हैं उनको अपने गोद में रख के स्तन्यपान कराती हैं और गौएं भी जो बछड़े बड़े हो जाते हैं उनको छोड़ देती हैं और जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनको चाटती हैं। लेकिन आज बलराम जी ने देखा कि गोपियों ने गोदी के बच्चे तो उतार कर बगल में बिठा दिए और बड़े बड़े अपने पुत्रों को गोद में लेकर दुग्ध पान करा रही हैं। गौओं ने छोटे छोटे बछड़ों को छोड़कर जो बड़े बड़े बछड़े हैं उनको अपनी जीभ से चाट रही हैं।
और जब बलराम जी ने देखा तो उन सब में कृष्ण का रूप दिखाई दिया। तो बलराम जी भी कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। 1 वर्ष तक यह लीला ज्यों की त्यों चलती रही और भगवान ने 1 वर्ष तक उन गौओं को और उन गोपियों को मातृ रस प्रदान किया है। अब 1 वर्ष पृथ्वी पे पूरा हुआ है। हर लोक की घड़ी अलग होती है। पृथ्वी लोक की अलग है, स्वर्ग लोक की अलग है, ब्रह्म लोक की अलग है। यहां 1 साल व्यतीत हो गया और ब्रह्मा जी के लोक में कुछ सेकंड या मिनट ही निकले होंगे। वो तो बस बछड़े ले गए, सखा ले गए। उन्होंने सोचा अब ये मेरे पास आ गए, मैं नीचे जाके देखूं तो नीचे भी बछड़े और सखा है और वैसी लीला चल रही। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसा ना हो कि मैं इनको देखने यहाँ आया, ये पीछे से मेरे यहाँ से ले आए हों। तो ब्रह्मा जी फिर अपने लोक में जाते हैं, वहां भी सखा बछड़े, यहाँ भी सखा बछड़े। 4-6 चक्कर जब ब्रह्मा जी ने लगाए तो श्याम सुंदर ने सोचा अब ब्रह्मा को भी समझाना पड़ेगा। तो जब ब्रह्मा जी अपने लोक से यहां देखने आए तो भगवान कृष्ण ने एक ब्रह्मा का भी रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में जाकर अपने द्वारपालों से कहते हैं कि गुप्तचरों ने कहा है कि ये 2-4 नकली ब्रह्मा बन गए हैं, मैं अंदर जा रहा हूं विश्राम करने। कोई नकली ब्रह्मा आए तो पकड़ना और जो मन में आए सो करना। अंदर चले गए भगवान। पीछे से ब्रह्मा जी आए भागते भागते भागते, बोले पता ही नहीं चल रहा है ये असली बछड़े वो असली बछड़े। नीचे से ऊपर तक 3-4 चक्कर लगा लिए, द्वारपालों ने रोक दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा लोक मेरे द्वारपाल मुझे ही रोक रहे हो। द्वारपाल बोलते कि हमारे स्वामी अंदर हैं, बता के गए हैं, वो तो हम छोड़ रहे हैं, ये आज बहुत मार पड़ती। ब्रह्मा जी की बुद्धि ठिकाने आई कि पिताजी की परीक्षा लेने के चक्कर में ऐसा लगता है कि आज मेरी कुर्सी ही जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और उसी समय ब्रह्मा जी अपने लोक से आते हैं, भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, क्षमा मांगते हैं, चरणों में प्रणाम करके बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदश्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूलतुषा वघाति राम। ये ब्रह्मा जी के वचन हैं भगवान के प्रति, जिन ब्रह्मा जी की सृष्टि में हम लोग रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु, इस संसार में मनुष्य के कल्याण का मूल उद्गम स्रोत केवल आपके चरणों की भक्ति है। इस संसार का जो मनुष्य आपके चरणों की भक्ति करता है उसे इस संसार में सारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। और जो आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर संसार में अनेक मान्यताओं में भटकता रहता है, वह जीवन में केवल परिश्रम करता है, फल प्राप्त नहीं हो पाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, जैसे धान को कूटते हैं, परिश्रम करते हैं, फल प्राप्त होता है चावल। लेकिन यदि कोई भुस को कूटे जिसमें से चावल निकल चुका है, परिश्रम वह भी करता है लेकिन उसके परिश्रम का फल प्राप्त नहीं होता। कितना भी परिश्रम करे वो भुस का भुस ही रहता है। केवल कृष्ण चरणों की भक्ति ही हमारे सारे मनोरथों को पूर्ण करती हुई, संसार में समस्त उपलब्धियों को प्रदान कराती हुई, जब तक जीव संसार में रहता है बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर रहकर ऐश्वर्य प्राप्त करता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं जब वो इस संसार को छोड़ के जाता है तो उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और यह सब केवल और केवल हे प्रभु आपकी भक्ति के द्वारा संभव है, इसका कोई और उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की और बछड़े और सखाओं को मुक्त किया।
और जितने भी सखा छूट के आए हैं आज, उनको कुछ नहीं पता है कि 1 साल निकल गया। उनको लगा कि आज श्याम सुंदर ने बस अघासुर का उद्धार किया है, तो सायंकाल अपने अपने घरों पे गए और अपने अपनी माताओं को अघासुर उद्धार की लीला श्रवण कराई। और इसीलिए 5 वर्ष की उम्र में भगवान ने अघासुर का उद्धार किया है, और 6ठे वर्ष में भगवान ने इस लीला को, भगवान की इस लीला को सखाओं ने अपने घरों में सभी को बताया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धि मन विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धि मन विच्छन सर्पम तमुद वाशयत। कालीनाग पर कृपा करने के लिए और यमुना के जल को शुद्ध करने के लिए आज श्याम सुंदर श्री कृष्ण यमुना में प्रविष्ट होते हैं। जोर का शब्द हुआ, कालीनाग को क्रोध आया, हजारों फन हैं इसके। श्याम सुंदर के ऊपर प्रहार किया, भगवान एक कदम पीछे जाते हैं, लक्ष्य इसका छूटता है और छलांग लगाकर इसके फन के ऊपर आ जाते हैं। जिस फन को कालीनाग ऊपर करता है, भगवान उसी फन पे कूद कर अपने चरणों से उसको कुचल देते हैं। दूसरा फन ऊपर किया, उसके ऊपर कूद कर कुचलने लगे और भगवान का बड़ा सुंदर एक नृत्य प्रस्तुत हुआ। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणों के आघात से खून निकलता है कालीनाग के फनों से। एक एक फन पर एक एक मणि है, वह खून उस मणि के ऊपर जाकर पड़ता है और वहां से उसका प्रतिबिंब भगवान के चरणों के ऊपर जब आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि कालीनाग लाल पुष्पों के द्वारा भगवान के चरणों की पूजा करता है। कालीनाग की जो पत्नियां हैं आज भगवान श्याम सुंदर से कहती हैं, प्रभु हमारा पति बहुत क्रोधी है, मर जाएगा लेकिन क्षमा नहीं मांगेगा, लेकिन हम इनकी पत्नी हैं। कस्यानुभावोश नदी विविधमहे तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यदि वाञ्छया श्रीर्ललना चरत्तपो विहाय कामान शुचिरम धृतव्रता। नाग पत्नियां क्षमा मांगती हैं, निवेदन करती हैं, प्रभु जिसके अंदर जितना विष होता है उसको उतना ही क्रोध आता है, और ये विष बनाने वाले भी तो आप ही हैं। हमारे पति के मुख के अंदर जो विष है जिसके कारण ये क्रोधित है, वह विष आपका ही दिया हुआ है। भगवान नाग पत्नियों से मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो विष मैंने बनाया, इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे ही फुसकाना, मेरी तरफ देखोगे तो फिर यही दशा होगी। नाग पत्नियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े सात्विक, बड़े बड़े आचार और विचार में रहने वाले जीवन भर तरसते हैं कि आपके चरणों का स्पर्श उन्हें प्राप्त हो जाए, प्राप्त नहीं होता। लेकिन हमारे पति का सौभाग्य देखो, हमारे पति को आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, हे नाग पत्नियों, अपने सारे परिवार के द्वारा आकाश मार्ग से होकर, पृथ्वी मार्ग से नहीं, इतने सांप निकलेंगे सारे ब्रजवासी डर जाएंगे। आकाश मार्ग से होकर रमणक द्वीप जाओ।
मेरे चरणों के निशान तुम्हारे पति के फन के ऊपर हैं। मेरे वाहन गरुण का अब तुम्हें कोई वह नहीं है। आज भगवान ने कालिए नाग के ऊपर कृपा की और यमुना को शुद्ध किया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। आगे के कथा क्रम में ब्रज हेमंत ऋतु आई, मार्गशीर्ष महीना। ब्रज की गोपिका प्रातः काल उठती हैं और प्रातः काल उठकर यमुना के किनारे जाती हैं। यमुना में स्नान करके ब्रजरज की कात्यायनी देवी की बड़ी सुंदर मूर्ति बनाती हैं। षोडशोपचार विधि से पूजा करती हैं, प्रणाम करती हैं, प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्तः पूजां चक्रुः कुमारिका। जितनी भी ब्रज की कुमारिकाएं हैं, जो ब्रज गोपिकाएं हैं, प्रतिदिन कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं हेमंत ऋतु में, और एक ही आशीर्वाद चाहती हैं कि ये जो नंद बाबा के लाला हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, आप हमें उन्हें पति के रूप में प्रदान कर दें। और इसी क्रम में आज श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने एक बार जब वह ब्रज गोपिकाएं यमुना में स्नान कर रही थी तो उनके वस्त्रों का हरण कर लिया। गोपियां कहती हैं कि श्याम सुंदर हमारे वस्त्रों को वापस करो। तो यहां भगवान ने एक शिक्षा दी कि कभी भी किसी नदी में या किसी सरोवर में यदि स्नान करना हो तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। वस्त्र उतार कर जो स्नान करते हैं वह जल के देवता वरुण का अपराध होता है। हे गोपियों, तुमने अपराध किया है, सूर्योदय हो चुका है, सूर्य से हाथ जोड़कर क्षमा मांगो, उसके बाद वस्त्र वापस करूंगा। भगवान की बड़ी सुंदर चीर हरण लीला है। चीर हरण लीला रास लीला की पूर्व राग की लीला है। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, हर लीला में हर भक्त का प्रवेश नहीं है। सारी लीलाओं में अलग अलग भक्त हैं। जैसा भक्त का स्तर वैसा ही उस लीला में उसको प्रवेश है। रास लीला भगवान की सर्वोत्तम लीला है और इस लीला में केवल उन्हीं गोपियों को प्रवेश प्राप्त है जिनके अंदर संसार का किसी भी प्रकार का कोई भी काम विकार उत्पन्न नहीं होता। कभी कभी होता है ना, कोई मिले तो कहते हैं हम तो बहुत शांत रहते हैं, हम तो बहुत शांत रहते हैं, और आज बाजार में देखा कि बहुत कूद कूद के लड़ रहे थे। तो पूछ लिया उससे, अरे आज तो तुम खूब धक्का मुक्की कर रहे थे, खूब लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वैसे कहते हो शांत हूं। तो एक ही जवाब होता है कि सामने वाले ने कुछ ऐसा कर दिया कि मुझे गुस्सा। लेकिन यहां प्रश्न उत्पन्न होता है, जब तुम्हारे अंदर क्रोध था ही नहीं तो क्रोध आ कहां से गया? क्रोध था, वैसा वातावरण उपस्थित हुआ तो क्रोध प्रकट हो गया। यदि किसी के अंदर सांसारिक विकृति है, सांसारिक विकार है, काम वासना है, भगवान की रासलीला है, वह प्रकट हो सकता है। इसलिए भगवान की रासलीला में केवल उन्हीं ब्रजगोपियों को प्रवेश प्राप्त है जिनके अंदर किसी भी प्रकार का सांसारिक विकार नहीं। और उसकी परीक्षा लेने के लिए आज भगवान ने चीरहरण लीला की है। गोपियों ने सूर्यदेव से क्षमा मांगी, उन्हें लज्जा नहीं आई। छोटा सा बच्चा होता है गोदी में, मैया परेशान हो जाती है, बच्चा कपड़े नहीं पहनता, वैसे ही भाग जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके अंदर विकार आते हैं, उसके अंदर लज्जा उत्पन्न होती है और शरीर को वस्त्रों से ढकने लगता है।
आज यह जो गोपियां समस्त विकारों से मुक्त हैं, उन्हें लज्जा का अनुभव नहीं हुआ। श्याम सुंदर ने कहा, सूर्यदेव से हाथ जोड़े क्षमा मांगे। भगवान ने निश्चित किया कि हे गोपियों, तुम्हारा मन भुने हुए बीज के समान है। जैसे संसार में किसी बीज को भून दिया जाए, हम कितना भी प्रयास करें, कितने भी प्रयोग करें, भुने हुए बीज में अंकुरण नहीं होता। ऐसे ही जिन गोपियों का हृदय भुने हुए बीज के समान था, उन्होंने सूर्यदेव से क्षमा मांगी और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आगे शरद ऋतु में पूर्णिमा के दिन मेरी सर्वश्रेष्ठ लीला रास लीला में तुम्हें प्रवेश पाने की पात्रता प्रदान करता हूं। और यही भगवान की चिरहरण लीला का प्रमुख उद्देश्य है। गोपियां प्रसन्न हो गई। चिरहरण लीला के पश्चात भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की है। एक बार श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, बलराम जी अपने सखाओं के साथ घूमते घूमते एक स्थान पर पहुंचे। वहां कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे कृष्ण प्राप्ति के लिए। हमारे जीवन में हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, बड़ा एक सुंदर यज्ञ का आयोजन। पत्नियां बगल में बैठी हुई हैं, गठजोड़ा बंधा हुआ है, दिव्य मंत्रों का उच्चारण होता है, हवन कुंड में आहुति दी जाती है और भोग लगने के लिए बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बने हुए हैं। लड्डू हैं, कचौड़ी हैं, गुलाब जामुन हैं, रसगुल्ला है। कृष्ण बलराम सखाओं के साथ में घूमते घूमते आए, सुगंध आ गई। सुगंध आई तो मुंह में पानी आ गया। सखा कहते हैं कहीं बहुत बढ़िया लड्डू कचौड़ी की सुगंध आ रही है। बलराम जी कहते हैं अरे मेरे शिष्य हैं, मथुरा के ब्राह्मण हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भोग लगाने के लिए लाए होंगे, जाओ मेरा नाम लेना और ले आना, बैठ के सब लोग खा लेंगे। सखा पहुंचे, ब्राह्मणों को नमस्कार किया। ब्राह्मणों ने पूछा क्या बात है? सखा कहते हैं बलराम जी आए हैं, कुछ मंगाया है, थोड़ा दे दो। ब्राह्मण कहते हैं देखो अभी यज्ञ चल रहा है, पूर्णाहुति नहीं हुई है, भोग नहीं लगा है, थोड़ी प्रतीक्षा करो, भोग लग जाएगा उसके बाद देंगे। मुंह लटका के वापिस आ गए। बलराम जी से कहते हैं बलराम जी दाऊ तुम्हारे शिष्य बढ़िया नहीं है, उन्हें तो सीधे सीधे भगा दिया हमें। श्याम सुंदर ने बुलाया, इधर आओ। बोले वो ब्राह्मण अकेले यज्ञ कर रहे थे या बगल में कोई बैठी थी? बोले उनकी पत्नियां बैठी थी। श्याम सुंदर कहते हैं कि वो ब्राह्मण तो दाऊ के शिष्य हैं और जो पत्नियां हैं वो मेरी शिष्या हैं। तुम जाके कहना श्याम सुंदर आए हैं और कुछ मंगा रहे हैं, दे दो। सखाओं ने कहा कि फिर भगा दिया तो भगवान कहते हैं आज तक हुआ है कभी ऐसा? जाओ लेके आओ। ब्राह्मण पहुंच गए यज्ञशाला के दरवाजे पे। ब्राह्मणों ने देखा, एक डांट लगा दी। बोले अभी आए थे 5 मिनट पहले, हमने कहा आधा 1 घंटे में आना, बोले फिर लौट के आ गए। थोड़ी सब्र रखो। अब तो ब्रजवासी भी जोश में है। ब्रजवासियों ने कहा हमने आपसे कुछ कहा? बिना कहीं चालू हो गए। चुपचाप मंत्र पढ़ो और स्वाहा 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 करते रहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो पत्नियों ने झांक के देखा ये कौन इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं। जैसे ही पत्नियों ने झांक के देखा, सखाओं ने कहा श्याम सुंदर खड़े हैं, भूख लगी है, कुछ मंगाया है, दे दो। पत्नियों ने गठजोड़ा उठा के तो पति के पास रखा। बोले कृष्ण के लिए स्वाहा स्वाहा तुम ही करते रहो, साक्षात कृष्ण आए, मैं तो चली डलिया लेके। सारे व्यंजन लड्डू कचौड़ी सेव सकल पारे गुजिया बालूशाही अचार तिलबड़ी पापड़ मुर्रा जो भी बने थे सब लेके चल दिए। मुर्रा बनता है, क्या बनता है? हाँ? बेजौरी सब लेके चल दिए। पति बोले अरे पूर्णा होती तो करा जाओ, यज्ञ अधूरा रह जाएगा। बोले रह जाए तो रह जाए। एक दूसरे का मुंह देखते रहे। ब्राह्मण बोले पत्नी तो भाग गई सबकी। तदुपाकर्ण भगवान प्रहस्य जगदीश्वर
ब्याज हार पुनः गोपान दर्शयन लौकिकीम गतिम। ब्राह्मणों ने आपस में विचार किया, भाई एक बात है, हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, हमने गुरुकुल में निवास करके शास्त्रों का अध्ययन किया है, हमने अपना आत्मानुसंधान किया है, हमने पवित्रता का निर्वाह किया है, हमारे संस्कार हुए हैं, हम अपने को बहुत ज्ञानी और विद्वान समझते हैं, और 24 घंटे पत्नी को डांटते रहते हैं कि तुझ में अकल नहीं, तुझ में अकल नहीं, तुझ में अकल नहीं। और दूसरा ब्राह्मण बोला, बेअकल तो हम ही निकले। अरे सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो हमारी पत्नियां निकली। जिंदगी बीत गई कृष्ण कृपा की प्राप्ति की भावना लेके यज्ञ करते करते, और कृष्ण आए, हमने उन्हें ठुकरा दिया। हमारे पत्नियों का सौभाग्य देखो, पढ़ी लिखी नहीं है, किसी विद्यालय में नहीं गई हैं, उन्होंने कोई विशेष अनुष्ठान नहीं किए, संसार में कुछ नहीं जानती हैं, लेकिन कृष्ण तत्व को वही समझती हैं। एक एक डलिया लेके भगवान के पास जाती हैं, अपने हाथ से भोग लगाती हैं, आनंद में डूब जाती हैं, पीछे मुंह लटका के एक एक पति पहुंचते हैं। बोले प्रभु ज्यादा पढ़ाई कर ली, बुद्धि ज्यादा चली तो समझ नहीं पाए। भगवान के चरणों में पतियों ने, ब्राह्मणों ने प्रणाम किया। बोले प्रभु बस एक बात बता दो, हमारी पत्नियां बड़ी सौभाग्यशाली हैं, उनके ऊपर आपकी कृपा बरसती रहती है, हम ऐसा क्या करें कि हमें भी कृष्ण कृपा प्राप्त हो जाए। जैसे ही पतियों ने निवेदन किया, श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हे पतियों, तुम्हें जिंदगी में कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से अपनी पत्नियों की सेवा में लग जाओ, और जिस दिन तुम्हारी पत्नी प्रसन्न होकर कहेगी आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बस उसी समय तुम्हारे ऊपर कृष्ण कृपा हो जाएगी। और जब तक पत्नी ने प्रसन्न होकर नहीं किया, कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी जप कर लो, कितने भी तप कर लो, कितने भी दान कर लो, कितने भी व्रत कर लो, संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत शिक्षा, स्त्रियों का सम्मान सर्वोपरि, सबसे ऊपर, पुरुष शरण में शिक्षा है, बहुत सुंदर शिक्षा है। अशोक के ऊपर तो पूर्ण कृपा है कृष्ण की, हाँ है। अच्छा ब्राह्मण के लिए है, तोर बन्नो है, बहुत तेज है। कथा में ब्राह्मण आए, पर शिक्षा तो सार्वजनिक है ना। चलो ठीक है, तुमन जैसो मन करे करबो। कह रहे हैं ब्राह्मणों के लिए कहा है, हमारे लिए नहीं कहा है। चलो ठीक है भैया, ब्राह्मणों तुम्हारे लिए है। बोलो कृष्ण बलराम की। वैसे एक बात बताएं, दुनिया में सबसे सरल काम है ये, इससे सरल कोई काम नहीं है। पत्नी कहे बस हाँ कर दो, वो उतने में ही खुश है। लड़ाई तो संजा को होगी ना, तब तक तो कृष्ण कृपा मिल जाएगी, और थोड़ी 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 कृष्ण कृपा मिल जाएगी तो हो गया जीवन धन। हाँ आगे की जानकारी बनर्जी जी से ले लेना। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप ब्राह्मणों ध्यान रखना, कीर्तन जी है, कीर्तन शुक्ला देखो पत्नी बैठी है।
कृपा रखबे कत का सूख गए देखो है हाँ? गोविंद भगवान की। जिस गली में जाएं वहीं कढ़ाई चढ़ी हुई है, हर घर में कढ़ैया चढ़ी हुई है। पूछा नंद बाबा से, ब्रज की किसी भी गली में जाऊं, किसी भी ब्रजवासी के जाऊं तो कढ़ैया चढ़ी हुई है, पकवान बन रहे हैं, क्या बात है? नंद बाबा कहते हैं कि लाला हम लोग ब्रजवासी हैं, वर्ष में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करता है और इसीलिए 56 भोग बन रहे हैं। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक परामर्श दिया, देखो इंद्र देवताओं के राजा हैं और इंद्र को इंद्र बनाने वाले भी भगवान हैं, इसलिए भैया पूजा करना है तो भगवान की करो। ब्रजवासियों ने कहा ठीक है, बताओ कहां है भगवान? तो ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने के लिए और हम कलयुग के जितने भी जीव हैं, हम सभी जीवों पर कृपा करने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप गिरि गोवर्धन को प्रदान किया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। एक रूप से ब्रजवासियों के साथ हैं, एक रूप गिरिराज जी पर विराजमान हैं और ब्रजवासियों से कहते हैं ये जो 56 भोग बनाया है अब इंद्र की पूजा बाद में करना, चलो पहले गिरि गोवर्धन की पूजा करेंगे। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, भोग लग गया है ना, सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, सारा 56 भोग लेकर ब्रज वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा करते हैं, गिरिराज जी को स्नान कराते हैं, गिरिराज जी का श्रृंगार करते हैं, गिरिराज जी को 56 भोग लगाकर उनकी परिक्रमा करते हैं। गिरिराज जी बहुत प्रसन्न हुए। इस कलयुग में जो गिरि गोवर्धन की पूजा करता है, गिरिराज जी की कृपा से उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस कलयुग में गिरिराज जी को जो सुंदर सुंदर भोग अर्पित करता है उसके सारे संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। इस कलयुग में गिरिराज जी की जो परिक्रमा करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित पूरी होती है और इसीलिए बड़े प्रेम से गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। साक्षात कृष्ण है। इंद्र की पूजा बंद हुई, इंद्र को क्रोध आ गया, इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद की है। अपने प्रलय कालीन मेघों को आदेश दिया मूसलाधार वृष्टि करो और सारे ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो। बोलो गिरिराज महाराज की बोलो गिरिराज महाराज की जय। जैसे ही मूसलाधार वृष्टि हुई सारे ब्रजवासी घबराए, आज इंद्र का प्रकोप है। अब देखो देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा में एक बहुत बड़ा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। इंद्र ने प्रकोप किया। देवताओं की पूजा बंद हुई तो रुष्ट होकर प्रकोप भी कर सकते हैं, ईश्वर ऐसा नहीं करते हैं। मूसलाधार वर्षा, सारे ब्रजवासी घबरा के भगवान की शरण में गए और आज भगवान की उम्र है 7 वर्ष की। 7 वर्ष के श्री कृष्ण इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए
अपनी कनिष्ठ का उंगली पर गिरि गोवर्धन को धारण करते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में आ गए। इंद्र ने देखा बहुत देर हो गई बारिश होते हुए, देखूं कितना ब्रज पानी में डूब गया। जैसे ही इंद्र ने नीचे झांक के देखा तो एक बूंद भी पानी की नहीं थी। एक अगस्त्य मुनि हैं, उन्हें एक बार जब प्यास लगी, भगवान ने कहा प्यास बढ़ाते जाओ, प्यास बढ़ाते जाओ, सारी प्यास एक बार ही इतना पानी पिलाऊंगा बुझ जाएगी। तो ऊपर से इंद्र मूसलाधार वर्षा करते हैं और नीचे अगस्त्य मुनि सारा जल पान कर जाते हैं। इंद्र का अभिमान दूर हुआ। गोलोक से कामधेनु गौ आती है भगवान का अभिषेक करने के लिए। स्वर्ग से देवराज इंद्र आते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। और इसीलिए कलयुग में जो गिरि गोवर्धन की सेवा करता है, परिक्रमा करता है, उन्हें भोग लगाता है। गिरिराज जी बहुत प्रसाद पाते हैं। जितना पवाओगे उतना ही पाओगे। और आज की कथा का यही विश्राम करते हैं। कल भगवान की सर्वोत्तम लीला रासलीला से 3 बजे कथा का शुभारंभ होगा। अन्य लीलाओं के बाद मथुरा लीला और मथुरा लीला के बाद भगवान की द्वारका लीला का शुभारंभ। द्वारका लीला में भगवान का रुक्मणी जी के साथ जो प्रथम विवाह हुआ, कृष्ण रुक्मणी विवाह पर कल कथा का विश्राम होगा। परसों सप्तम दिवस कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक है। ये सब आप लोग याद रखना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज